दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों से पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने कर दिया बड़ा ऐलान। किसान नेता राकेश टिकैत के इस ऐलान से हिली केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार। मुजफ्फरनगर के बाद सीतापुर में किसानों की महापंचायत। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, जरूरत पड़ी तो 10 साल तक चलेगा किसानों का आंदोलन। केंद्र की मोदी सरकार के काले कृषि कानूनों को रद्द कराकर ही दम लेंगे। किसानों के इस ऐलान से देश में मचा भयंकर बवाल। किसानों के इस ऐलान से बीजेपी में छाया मातम। अगर आप भी किसानों का समर्थन करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ती है पहली खबर की तरफ। सीतापुर में आज किसान महापंचायत। किसान नेता राकेश टिकैत भी होंगे शामिल। दरअसल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो दूसरी ओर भारतीय किसान यूनियन भी सक्रिय नजर आ रही है। भारतीय किसान यूनियन आज सीतापुर में महापंचायत करने जा रहा है। दूसरी तरफ किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जरूरत पड़ी तो हम 10 साल तक किसान आंदोलन चलाएंगे। किसानों की महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल होंगे। ये महापंचायत कृषि कानूनों के विरोध में हो रही है। महापंचायत सीतापुर शहर के आरएमपी इंटर कॉलेज में होगी। दूसरी ओर किसान नेता राकेश टिकैत पीलीभीत के अमरिया पहुंचे थे। इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि यूपी सरकार को झूठ बोलने का गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। उपलब्धियां तो मुख्यमंत्री ने गिनाई लेकिन पहुंची कहीं नहीं। किसान नेता राकेश टिकैत ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 2022 चुनाव में वैसा ही होगा जैसे जिला पंचायत के चुनाव में डीएम ने सभी भाजपा प्रत्याशियों को जीत के सर्टिफिकेट दे दिए थे। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन जारी रखने को लेकर उन्होंने कहा कि आंदोलन 10 साल तक भी चलाना पड़ेगा तो चलाएंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने सांसद वरुण गांधी के सवाल पर कहा कि वरुण गांधी को पीलीभीत जिले में आकर किसानों को धान तुलवाना चाहिए और किसानों की समस्याओं को गंभीरतापूर्ण लेते हुए उन पर संज्ञान लेना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार पर बरसे किसान नेता राकेश टिकैत। कहा, नस्ल और फसल बचानी है तो करना पड़ेगा आंदोलन। दरअसल पीलीभीत में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का किसानों ने फूल माला पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान किसानों ने सरकार विरोधी नारे भी लगाए। किसान नेता राकेश टिकैत पीलीभीत के बिसंडा ब्लॉक क्षेत्र में पड़ने वाले अमन बैंक्वेट हॉल पहुंचे, जहां उन्होंने अपने भाषण में कहा कि सरकार चाहती है गाँव से किसानों की जमीन छीन ली जाए। नस्ल और फसल बचानी है तो आंदोलन करना पड़ेगा, सब लोग दिल्ली के आंदोलन में शरीक हूँ। किसान नेता राकेश टिकैत का पीलीभीत दौरा दिल्ली में किसान आंदोलन को मजबूत देने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि यहाँ के किसानों का गन्ना भुगतान अब तक नहीं हुआ है। धान खरीद आ गई है, कार्य केंद्र अब तक तय नहीं हुए हैं। समय से कार्य केंद्र खुले नहीं। कार्य केंद्र खुलेंगे तो नेताओं के कहने पर खुलेंगे, जिसके बाद खरीद नहीं होगी। किसान कम कीमत पर फसल बेचेगा, व्यापारी मोटा मुनाफा कमाएंगे। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर किसानों से मिलने आए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर छोड़ा सियासी तीर। बोले, गंगा मैया गड्ढा गैया, इनको भी छल गए ठग गैया। दरअसल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव योगी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। चुनावी समर में अखिलेश यादव के ऊपर जुबानी तीर छोड़ रहे हैं। अलग अलग मुद्दों को लेकर वो प्रदेश सरकार पर निशाना साध रहे हैं। अखिलेश यादव ने सोमवार को भी कई मामलों को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार पर सीधा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर कटाक्ष किया। अखिलेश यादव ने गंगा नदी की सफाई, सड़कों पर गड्ढे और गोवंश को लेकर भी सीधा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए लिखा, गंगा मैया गड्ढा गैया, इनको भी छल गए ठग गैया। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर पूछा कि यूपी की जनता बीजेपी से पूछ रही कि हमारी गाड़ी कमाई से वसूले टैक्स से जो हजारों करोड़ गंगा जी के नाम पर खर्च किए वो कहां बह गए हैं। उन्होंने योगी सरकार पर सवाल दागते हुए कहा कि गड्ढों का बजट किसके जेब के गड्ढे में गया और गोवंश के पैसे की जुगाली किसने की।